जब मर जाए जब भगवान किए जाए न हुआ जो भगवान रहा है हमार संपर्की निकलिया है। पहले हमार उनके न्योता हकारी होत रहन है, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुन हमार दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान हमारो तो नहीं बने बा। अगर भूले बढ़ के कभो दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़े थे। मिलब देखा का होता। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सरकार भागे को दिखिया तो एक दफे गोली और दो दफे तो गोली और तीन दफे लौटकर बचार कर दूंगा। कर दिया सारा ना ही जो डर गया सो मर गया और तुझे गोली नहीं मारेगी। लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है, बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। जितनी भी बात बताना मुझसे बिल्कुल सही बताना। हम झूठ बोलबन न कर बाबू, जब आप पहुंचा तहाँ सबको साले घर से मारता हो, लेकिन मुझे बट की तरफ से मारोगे तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि देर से आने का मतलब क्या है, मैं जानना चाहूंगा। देर काय होगी, बैठे आप बैठे सरकार का बताओ भाई करी यार। देर हो जो मारे जरूर का बताई। ए भगवान, ए बाबू, आज हम यमराज जी के बेवकूफ बना की आवत बाटे। देरी हुई बदतमीज करेगा तो भगवान को बेवकूफ बना करा रहा है, यमराज को बेवकूफ बना करा रहा है। मैं भी जानना चाहूंगा, बता मुझे। आप बढ़िए बता दे बाबू। बाबू जी मृतलोक है, यह मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, क्या विष्णु भगवान के पूजे पढ़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा याचनाएं हो रही हैं। हमका पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करेगी बा तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या कहे चौकत है बाबू, दर्शन नहीं मिला। हम आप का करी, हम तुरंत ओलरी गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू तपस्या, और कोनो उस बात नहीं बाबू, तब वो दर्शन नहीं मिला। हम आप कौन जुगुल लगाई। ए बाबू, हम तुरंत उठ के बैठ गए, उकरू मुकरू बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी करे लगे। एक परी से करूंगा, एक मैं फाड़ कर फेंक दूंगा साले। क्या करने लगे तपस्या? तो नाम क्यों नहीं लेता? जैसे ले चाहे खड़ा हो आगे बोल। हमारे तपस्या खुश हो गए यमराज जी। ए बाबू, क्या है? फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लेके मारूंगा साले, खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। भैंसे पर चलकर और फरसे को हाथ में लेके चले आए। हमरे आगे आई गए। उसके बाद क्या हुआ? अवतमान हम अपन दुइनो खोल दी, अखिया खोलते मान हमार ले लेन, उनके हम ले लेन, यानी दर्शक दोनों से प्राप्त है। या बोले बेटा, ए बेटा, ए मेरे लाल, मांग बेटा मांग। अरे मांग ले बेटा। उठा करके फेंक दूंगा, पाँच फिर ऊपर चले जाए कुत्ते खियोड़ा। मैं तेरा बेटा हो गई। यमराज हमका कहना आपका नहीं कहा था। तो मेरी तरफ क्यों करता है?
अही तू दुए ने कहा करे जाई। अच्छा बोल साले बोल। बेटा यमराज जी हमका कहा था, ए बेटा मांग ले, आपका कुछ ना मांगा। बोले हमारी तपस्या किया तो को मांगना पड़ेगा। हमका 3 चीज मांगा, अपने खातिर नवा सब तोहरन खातिर मांगा। यमराज हंसला कैसा भगत देखबे न भाई कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी, मांग सकता है। मौका पाए मांग लेने बाबू। हम कहे अगर आप खुशी यहाँ आए, अगर आप खुशी यहाँ आए तो तोरे भैंसा वाली सिंह जवनी ब्याह खड़ी हुई के आपस में एक क्यों ही जाए। ए बाबू कहता मान इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी भैंसों के बीचों बीच खोपड़िया पहुइन तो गई। बोले दूसरा वरदान में हमका मांगब कहन मांग। हम कहे अगर आप खुशी यहाँ आए तो आज आप ही सिंहे कुपरा बैठ जाए। यमराज हक बकाई गए, अब सिंही पर कैसे बैठे। लेकिन हारी बा जंजाल, फंसा बढ़िया का करे सौदा करे। यमराज ही पता नहीं का सोचन बाबू। वही सिंहिया के ऊपर जाए के ऐसे हाथ से बैठिन तो गए। हिसाब किताब बदल लाग, ऐसे हाथन जी भी निकली आवत वही पैसे छटपटात है। कहा था रे 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 गा, अरे रे गा गा गा, अरे गा 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 गा। वही कहता हूँ वहां अरे रे रे मांग। अब तीसरा मांग हम कहे मांगबे कर का कहूँ जाता है का कल जाता नहीं आ जाता बा। मौका पाए तीसरा मांग ले। हम कहे अगर आप खुश यहाँ आए तो तोरे भैंसा वाली सिंह जैसे नहीं वैसे फिर हो जा। लाग सिंह लगो हो, लागेन चाचा फैलावे, लागेन छटपटाए, बड़े बड़े बत्ती में जेबे। अब हे सुअर की औलाद, हे सुअर भाग बे, भाग साले, भाग जबे। जब कहन भाग जबे इतने में मोर आँखियाँ खुल गई। इसका मतलब क्या होता है? एक ही मतलब ही न जान। पहला इशारा हमारा ऊपर गया, ऊपर क्या है? आसमान है, ऊपर आसमान। और दूसरा इशारा नीचे गया, नीचे क्या है? पाताल लो। अब बीचों में से हिलावा लग गया ना। इसका मतलब क्या होता है? मृतलोक का। लेकिन मुट्ठी क्यों बांधा तूने? मुट्ठी क्या बांधे? क्यों? आदमियों का शरीर 5 तख्ते से तैयार की गई। छित जल पावा गगन समीरा और 5 तत्व से बनी शरीर। राइट, बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर आपस में 5 तत्व मिले ना होते ये शरीर धारण नहीं होती। इसलिए हमने 5 तत्वों के मिला के रखा है। समझ गया तेरी बात को, लेकिन याद रखना मेरे आने के पहले हमेशा तुम मौजूद रहा करो। दोबारा से गलती नहीं होगी ना हो। सिट डाउन ना दिल कराओ। पता नहीं क्या कहा बात। मैंने कहा जमीन पर बैठ जाओ। अरे बाप रे, बैठ। बोला बताओ। अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। साला लेटो बैठा है, आसन मार कर बैठ। कान का बहरा मैंने कहा है आसन मार कर बैठ। हाँ, और सुन मेरी बात को, जब मैं भाइयों से माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा। अबे हाँ कह दिया कि नहीं बोलेगा। कह दिया नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। साला बोलता चला जा रहा, कह रहा नहीं बोलूंगा। मत बोला रे, लात मार कर साली नीचे चला जाता। बदतमीजी बोला साली तो। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों,
ये नाचीज गुलाम मास्टर, क्या बात, ये कानपुर लखनपुर का रहने वाला हूँ। मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम है बंदना। बढ़िया नाम है बारदाना। मैंने यही कहा बे। बारदाना। चुप, कार का बहरा है, सुनाई नहीं देता है। मैंने कहा बंदना। बंदना। हाँ, बंदना मेरी बहन बीए की छात्रा है, बीए में पढ़ रही है और मेरा नाम रोशन कर रही है। कहाँ बीएससी करावत है? क्यों? बढ़िया कोर्स करावा। अच्छा तू ही बता कौन सा कोर्स कराओ इसे? ए बाबू, क्या है? EMC हो जाए तो बढ़िया रहा। उतारूंगा जूता सारे मुंह पर 20 जूता मारूंगा अगर बदतमीजी बोला सारे को। कहे सुनाई नहीं देता है? EMC कहा जाता है। EMC। EMSC। हाँ EMC। फिर साले वही बात कहा। EMSC कहा तो वही ना। मत बोला कर। EMSC। EMSC तो हर बहन एक दिन हमरे खिए पहुंच गई घूमने टारत, पता नहीं कौन के दिमाग में रहने। तो क्या हुआ? हमरे खिया पहुंचम तो हक बकाई गे। हम कहे तो शेर जी के बेहन आई गई अपने दिल में। पागल हो गया साले, बहन कहा जाता है कि शेर जी के बहन आई गई। हम तुरंत अपन चार माई बिछाए दिन। बे चार पाई कहते हैं। हाँ, चार पाई बिछाए दिन। हे बाबू क्या है? एक ही गणचैला रहा। 1000 बार कह दिया कि कोई चीज ना आए तो मत बोला कर। गलाचा कहा जाता है। एक ही गलाइचर आए हुए बिछाए दिन। हमका बैठा कहे न बैठा, तोहरे बहने के हम बैठाए दिन। चार पाई पे बैठाए दिया। फिर क्या हुआ? हमका पानी इंतजाम कर दी। कान पानी हम ना पिया, हम जाते अपने हवेली नहीं भैया नाराज हो जाइए। बिल्कुल सही कहा है। हमका आई यहाँ इतनी जल्दी का बा रहा, लड़का हो जाए तो जाई। साले दिमाग खराब हो गया साले, क्या बक रहा है? कब नहीं समझेगा? क्या समझू? ए बाबू, हमार में पेट से रही है, ओके पेट पिरात हुई दरमियान में के दौड़त रहे। एकदम तो हर बहन आई गई, कहीं हम जाते अपने हवेली। हम कहते जल्दी कहा बा बैठी रहा, लड़कीवा हो जाए तो जा। तो कुत्ता साले इस तरह से नहीं बोल सकता है कि मेरी औरत के पेट में बच्चा था, मैंने कहा कुछ समय तक रुकिए, आप हमारे औरत का बच्चा हो जाओ उसके बाद जाओ। ऐसा नहीं बोल सकता साले कि लड़किया हो जाए तो जायू। ये बती भाई कार देव चली जाए बतिया सारी दोहा कमीना साले। दोबारा से गलती मत करना। बोल। हाँ तो दोस्तों, ये तो रहा मेरा और मेरे परिवार का परिचय। लेकिन साथियों, इसी कानपुर में हमारी 3 मेले चल रही, काफी रियासत है मेरे पास और उसी पैसे से मैं ऐसो आराम करता हूँ। भाई जगरे पास 3 फैक्ट्री मिल चले, पैसा कहाँ कमी हुई? बिल्कुल सही कहा है। ऐसो आराम कर भाई कर उसी पैसे से ऐसो आराम करता हूँ। लोग मुझे शमशेर सिंह के नाम से नहीं बल्कि सेठ शमशेर तिवारी के नाम से जाना करते हैं। सेठ? हाँ, सेठ मुझे जानते हैं लोग। और हमारे लखनपुर के हमारे इलाके के जितने भी गरीब आदमी हैं मेरे पास आते हैं, अगर रुपया पैसा मांगते हैं तो हम उन्हें दे देते हैं। बढ़िया बात है, लेकिन ब्याज नहीं लेते। अरे ब्याज का दीजिए बाबू? अरे हमका तो का भगवानपुर चले की पड़ी ना। और भगवानपुर में भगवान के यहाँ चलना होगा, क्या जवाब देंगे? चलबे का जवाब देव कि ब्याज लेते रहे। हाँ, ब्याज नहीं लेता हूँ, लेकिन करता क्या हो कि मेरा नियम यह है कि अगर किसी को 100 रुपया दिया होगा तो आगे एक 0 लगा करके सीधा 1000 रुपया लिया होगा। ब्याज बिल्कुल नहीं लेता हूँ। ईमानदार सेठ। और किसी को 500 रुपया दिया होगा तो वही 0 आगे लगा करके सीधा 5000 रुपया लेता हूँ। ब्याज बिल्कुल नहीं लेता हूँ, ये मेरा पहला नियम है। और दूसरा नियम यह है, मैंने ऐलान करवा दिया है कि हमारे इलाके में, हमारे लखनपुर में अगर कोई नई दुल्हन आती है सबसे पहली रात मेरे यहां आएगी, उसके साथ ऐसो आराम मैं करूंगा, सुहाग रात मैं बनाऊंगा। और ऐसा ही होता है, सुहाग रात मनाता हो और पैर से ठोकर मार करके सुबह उसे भगा देता हूं।
ये मेरा दूसरा ऐलान है। और काश काश मेरे राज्य का कोई रोड़ा बनता है तो हम इसे मौत के घाट उतारने के हैं। एक मेरा नौकर है, ये एक मेरा नौकर है जिसे मैं नौकर नहीं समझता, अपना साहिब बना करके रखा है, जिसका नाम है जबर कसाई। जबर कसाई। अगर किसी ने भूल से दुल्हन को मेरे यहाँ नहीं पहुंचाया होगा तो वो जबर कसाई जबरदस्ती जा करके उसे उठा कर लाता है और मेरे सामने पेश कर देता है। ये रहा सबसे तूफानी का ऐलान। जबर कसाई आता ही होगा। नहीं बाबू, क्यों? ओका जी बुलावा। क्यों? बहुत नाक खतर है ना। अबे खतरनाक कहा जाता है, वास्तव में खतरनाक है। आने का वक्त हो गया है, चलो गेट पर खड़े हो जाओ। चलो आओ।